तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमारी डी पीआरटी, यूपी टेट, एस टेट, बीएड एंट्रेंस के लिए जो हमने जो है मैथ की स्पेशल सीरीज शुरू की थी, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। तो इस क्वेश्चन के इस जो है चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है थोड़ा जो है थ्योरी बेस, थोड़े से जो है लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो समय लगता है। इसलिए जो है इस तरह के एग्जाम में जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यह संख्या क्या है? देखो, समझने की बात इसमें क्या है, संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। तो 20% संख्या से किसी भी संख्या का 20% जो हुआ, उसके बाद जो बचा वो 40 है। तो 20% से अलग कितना बचा? 80%। 80% बचा, तो 80% किसके बराबर बता दिया? 40 के बराबर बता दिया। एक और समझेंगे इसे। 20 संख्या के 20% से 40 अधिक है, 20% से 40 अधिक है। संख्या का 20% हटा लो, कितना बचा? संख्या का 80%। तो जो 80% है वो 40 के बराबर है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां भी आपको जो है संख्या के बराबर परसेंटेज दिखाई दे, वहां क्या करना? ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और गुणा करनी 100 की, या गुणा करनी जो निकालना। यह संख्या क्या है? संख्या निकालनी तो गुणा करेंगे 100 की, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और गुणा करेंगे किसकी? 100 की, क्योंकि हमें संख्या निकालनी, कुल संख्या जो हमारी है। तो 40 दूनी 80, 2 से काट देंगे कितनी बार? 50 बार। तो 50 वो संख्या है हमारी जिसे अपने से 20% से 40 अधिक है। ठीक है, तो वह संख्या हमारी क्या है? 50 है। वह संख्या हमारी 50 आ गई। कैसे आई? क्योंकि 80% हमारा किसके बराबर है? 40 के। और जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या हो, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। संख्या में निकालनी, कुल संख्या में निकालनी, तो गुणा करेंगे 100 से। 50 हमारी वो संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है? ठीक है। अब देखो, अगर हमने वो संख्या हमने क्या मान लिया? वो संख्या हमने मान ली 7 है। वो संख्या हमने क्या मान ली? 7 है। अगर 7 में से हम क्या घटावे? 4 घटावे, तो क्या बचा? 3 बचा। ठीक है। अब संख्या का व्युत्क्रम कर दो, 1/7 कर दो, का 21 गुणा कर दो, 21 गुणा कर दो, 7 या 21, तो क्या प्राप्त हुआ? हमें फिर भी 3 प्राप्त हुआ। तो ये 3 और ये भी 3, तो संख्या हमारी क्या है? वो संख्या हमारी क्या है? 7 है। वो संख्या हमारी 7 है। ऑप्शन से भी हम इसे कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर 7 है तो 7 और हम उठा सकते हैं और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किसी संख्या के 40% का 16 यदि 8 के बराबर है तो संख्या क्या है? देखो, 40% का मतलब क्या होता है? 40/100 का मतलब क्या है? गुणा। 16% का मतलब 16/100 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। ठीक है। काट दो, 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8, 2 से काट दो 8 बार। क्या आ गया? ये आ गया हमारा, हमें संख्या निकालनी, ये आ गया हमारा। इधर पूछा देंगे 1000 बट्टे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 8। अगर x मानने तो 8 से काट देंगे तो क्या होगा? 125। तो वह संख्या हमारी क्या है? वह संख्या हमारी 125 है। वह किसके बराबर है? 125 के बराबर है। ठीक है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक संख्या का 4/5 भाग 64% है, इस संख्या का आधा कितना होगा? अब देखो, ये हमें भिन्न में बता दिया, परसेंटेज में नहीं दिया। जहां भी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज के बराबर संख्या हो, वहां तो आप कर लोगे, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा। लेकिन हमारे पास ये भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में है तो इसे क्या बनाओगे? परसेंटेज बनाओगे, तो गुणा कर लेंगे 100 से। 20×5 100, 40 20 चौका 80, तो ये क्या आ गया? 80%। तो क्या आ गया? 80% हमारा किसके बराबर हो गया? 64 के। ठीक है। अब 100% हमें निकालना, जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज हो, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। हमें जो है संख्या निकालनी, कुल संख्या, तो गुणा कर देंगे 100 से।
0 से 0 काट दो, 8 8 64, क्या आ गया 80 हमारी वो संख्या है। लेकिन क्या निकालना, इस संख्या का आधा निकालना, तो बट्टे कर देंगे 2, तो क्या आ जाएगा 40 हमारा उस संख्या का आधा आ जाएगा, क्या होगा 40। ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें, जो है कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। अगर कोई संख्या हमने x मान ली, उसके 5वें भाग x/5, 5 इसमें से 5 घटा दो -5 बराबर क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो x/5, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 + 5 हमारा 10 हो जाएगा। तो क्या होगा x/5 बराबर हमारे क्या आ जाएगा 10। अब 5 को उधर पहुँचाओगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 10 × 5 बराबर क्या आ जाएगा 50 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 50 हमारा इसका आंसर है। जो हमें लैंग्वेज दी गई है क्वेश्चन की, उसी लैंग्वेज के हिसाब से कैलकुलेशन करते चलना है और कुछ नहीं करना है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, आप जो है इसको आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके मैथ में भी और रीजनिंग में भी दोनों जगह पूछाते हैं। ये चैप्टर ऐसा है आपका रीजनिंग के जो है पोर्शन में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इसका जो है रिविजन आपको अच्छे से करना है। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लग रही, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया। गीता क्लासेस पे हमारी जो है इस तरह की क्लास चली हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, समझाने की बात ऐसी है कि मैं एक छोटी से छोटी बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन मैं करा दूँ। जो सिंपल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादातर गलती उनमें होती है, तो मैं सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे बेस तैयार हो, बेस जो है मजबूत हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।